बहुत सारे लोग मात्राओं को पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि ओ और औ की मात्रा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ओ और औ की मात्रा में क्या अंतर है, इसे किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा, पढ़ा और उच्चारित किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ओ और औ की मात्रा में अंतर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर ओ की। स्वर ओ जो कि अपने मूल रूप में इस तरह से लिखा जाता है और जब मात्रा के रूप में हम इसका प्रयोग दूसरे व्यंजन वर्णों पर करते हैं तो वह इस तरह से लिखा जाता है, एक खड़ी पाई और उसके ऊपर एक मात्रा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जो व्यंजन वर्ण जिनमें पहले से एक खड़ी पाई होती है तो उसके ऊपर सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, जबकि इसका सही लिखने का तरीका यह होगा कि जो व्यंजन वर्ण जैसा है, जैसे कि व्यंजन वर्ण ग, तो इसके साथ में देखिए यहाँ पर जब हम गा लिखते हैं तो इसके साथ एक खड़ी पाई पहले से होती है। अगर हम इस खड़ी पाई को हटा दें तो ये आधा गा हो जाएगा। जब हम पाई लगाएंगे तभी ये पूरा गा होगा। तो इसके ऊपर जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो हमें ये पूरा इस तरीके से लिखकर बगल में एक और खड़ी पाई बनाकर और उसके ऊपर एक मात्रा का प्रयोग करना होता है। इसी तरीके से व्यंजन घ, ज, च, जितने भी व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनके साथ में एक खड़ी पाई है, उन्हें हमें ठीक वैसे ही लिखकर और उसके बगल में एक और खड़ी पाई लगाकर फिर उसके ऊपर एक मात्रा का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, इसमें गलती ना करें। जो व्यंजन वर्ण जैसा है उसे पूरा लिखकर और फिर उसके बगल में एक खड़ी पाई और उसके ऊपर एक मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बनेगी ओ की मात्रा। अब हम अलग अलग व्यंजन वर्णों पर ओ की मात्रा लगाकर इसको लिखने और उच्चारित करने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले क पर ओ की मात्रा को, ख पर ओ की मात्रा खो, गा पर ओ की मात्रा गो, घा पर ओ की मात्रा घो, ङ पर हम ओ की मात्रा नहीं लगाते। फिर है व्यंजन वर्ण च पर ओ की मात्रा चो, छा पर ओ की मात्रा छो, जा पर ओ की मात्रा जो, झा पर ओ की मात्रा झो। यहाँ पर भी जो पंचम वर्ण है ञ, इसमें हम ओ की मात्रा का प्रयोग नहीं करते। फिर है व्यंजन वर्ण ट पर ओ की मात्रा टो, ठा पर ओ की मात्रा ठो, डा पर ओ की मात्रा डो, ढा पर ओ की मात्रा ढो, ण पर ओ की मात्रा का प्रयोग नहीं करते। ता पर ओ की मात्रा तो, था पर ओ की मात्रा थो, दा पर ओ की मात्रा दो, धा पर ओ की मात्रा धो, ना पर ओ की मात्रा नो, पा पर ओ की मात्रा पो, फा पर ओ की मात्रा फो, बा पर ओ की मात्रा बो, भा पर ओ की मात्रा भो, मा पर ओ की मात्रा मो, या पर ओ की मात्रा यो, रा पर ओ की मात्रा रो, ला पर ओ की मात्रा लो, वा पर ओ की मात्रा वो, शा पर ओ की मात्रा शो, शा पर ओ की मात्रा शो, सा पर ओ की मात्रा सो, हा पर ओ की मात्रा हो। इस तरीके से सभी व्यंजन वर्णों पर ओ की मात्रा लगाकर उन्हें लिखकर और बोलकर इनका अभ्यास करना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं स्वर औ। स्वर औ अपने मूल रूप में इस तरह से लिखा जाता है और जब अन्य व्यंजन वर्णों पर
मात्रा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, एक खड़ी पाई और उसके ऊपर दो मात्राएं, और इसे हम उच्चारित करते हैं औ। ध्यान रहे, ओ की मात्रा में एक खड़ी पाई के साथ में एक मात्रा और औ की मात्रा में एक खड़ी पाई के साथ दो मात्राएं, और इनका उच्चारण ओ औ, ओ औ। अब इन्हें हम अलग अलग व्यंजन वर्णों पर लगाकर उन्हें लिखने और बोलने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि व्यंजन क पर औ की मात्रा कौ, ख पर औ की मात्रा खौ, ग पर औ की मात्रा गौ, घ पर औ की मात्रा घौ। पंचम वर्ण ङ, ञ और ण, इन तीनों पर औ की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। च पर औ की मात्रा चौ, छ पर औ की मात्रा छौ, ज पर औ की मात्रा जौ, झ पर औ की मात्रा झौ, ट पर औ की मात्रा टौ, ठ पर औ की मात्रा ठौ, ड पर औ की मात्रा डौ, ढ पर औ की मात्रा ढौ, ता पर औ की मात्रा तौ, थ पर औ की मात्रा थौ, द पर औ की मात्रा दौ, ध पर औ की मात्रा धौ, न पर औ की मात्रा नौ, प पर औ की मात्रा पौ, फ पर औ की मात्रा फौ, ब पर औ की मात्रा बौ, भ पर औ की मात्रा भौ, म पर औ की मात्रा मौ, य पर औ की मात्रा यौ, र पर औ की मात्रा रौ, ल पर औ की मात्रा लौ, व पर औ की मात्रा वौ, श पर औ की मात्रा शौ, श पर औ की मात्रा शौ, स पर औ की मात्रा सौ, ह पर औ की मात्रा हौ। इस तरीके से सभी व्यंजन वर्णों पर औ की मात्रा का प्रयोग करके इन्हें लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इससे हमें अलग अलग व्यंजन वर्णों पर जब हम इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो इन्हें किस तरह से लिखा जाता है, क्या परिवर्तन आता है लिखने पर, और साथ में इनकी ध्वनियों में क्या अंतर आता है, यानी कि इन्हें कैसे उच्चारित किया जाता है, इसका अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती जो कि आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे छोटे ओ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा इस तरह से बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जिसे हम छोटा और बड़ा यानी कि ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं, तो ऐसे स्वरों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 है। कौन कौन से? अ, ई और उ। इनके ही छोटे यानी कि ह्रस्व रूप होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ। ये 3 ऐसे स्वर हैं जिन्हें आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं। इसके बाद जितने भी स्वर हैं वो अपने आप में दीर्घ होते हैं। इनका कोई भी छोटा रूप नहीं होता, तो इन्हें आप छोटा या बड़ा कहकर नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे लोग करते हैं छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े औ की मात्रा। तो ये गलत है। आपको इस तरीके से ना तो पढ़ना है और ना ही पढ़ाना है। जो छोटा और बड़ा यानी कि ह्रस्व और दीर्घ होता है, यह मात्राओं के और अपने बोलने के आधार पर होता है। यानी कि जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, उन स्वरों को हम कहते हैं ह्रस्व या छोटा, जैसे कि अ, ई, उ। और जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ यानी कि बड़ा कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस तरह से ह्रस्व यानी कि छोटा सिर्फ अ, ई और उ होता है। बाकी जितने स्वर हैं वो अपने आप में दीर्घ हैं, उनका कोई भी छोटा रूप नहीं होता। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ शब्दों को जिनसे कि हम दोनों मात्राओं में अंतर को समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ है ओ की मात्रा और दूसरी तरफ है औ की
मात्रा। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और देखेंगे जब किसी शब्द पे ओ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं और अ की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं। तो पहला शब्द है ला पर ओ की मात्रा, टा पर आ की मात्रा, लोटा। लोटा यानी कि एक बर्तन होता है जिसे कि हम लोटा कहते हैं, जिसमें पानी वगैरह रखा जाता है। और अगर हम इसी ला पर औ की मात्रा लगा दें तो क्या शब्द बनेगा? ला पर औ की मात्रा, टा पर आ की मात्रा, लौटा। लौटा यानी कि लौट कर आना, वापस आना। तो यहाँ पर देखो कितना अंतर हो गया, लोटा लौटा। शोक, श पर ओ की मात्रा, क, शोक। और अगर हम इसी श पर औ की मात्रा लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा श पर औ की मात्रा, क, शौक। शौक यानी कि हॉबी और शोक यानी कि दुख। शोक, शौक। फिर है नोक, ना पर ओ की मात्रा, क, नोक। और ना पर औ की मात्रा लगा दें तो ना पर औ की मात्रा, का पर लगा दें आ की मात्रा तो शब्द बन जाएगा नौका, नोक, नौका। कोर, का पर ओ की मात्रा, र, कोर। कोर यानी कि किनारा। और अगर का पर औ की मात्रा लगा दें तो शब्द बन जाएगा कौर, का पर औ की मात्रा, र, कौर। कौर यानी कि बाइट, कोर, कौर। का पर ओ की मात्रा, ना, कौन। का पर औ की मात्रा, ना, कौन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। होपफुल कि आपको ओ और औ की मात्रा में अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों का उच्चारण कैसे करना है और इन्हें किस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है, ये आपने आज की इस वीडियो से जरूर सीखा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।